और यूज में जो आएगा वो कौन सा होगा? ग्लोबल। पहला तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा, मेन जो प्रोग्राम हमारा बनेगा वो किसके लिए बनेगा? ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। पूरी क्लियर रहेगी ये सब? तो इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो थर्ड वाले में, पर आपको पता चल होना चाहिए। यस सर। मैं यहाँ पे एक सिंपल किसके पास जाऊंगा? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ एक्सेप्शन डेमो। एक्सेप्शन डेमो। यहाँ पे सारे के सारे क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ भैया? डिपेंडेंसीज। नेक्स्ट पे जाएंगे, फिनिश। ठीक है, बन गया क्या? यहाँ पे हमारा देखो एक्सेप्शन डेमो के नाम से प्रोजेक्ट बन गया। दिख रहा सबको? यस सर। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डेटा कॉपी कर लेता हूँ, चलेगा? यस सर। इसीलिए प्रोग्राम का एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज उठाता हूँ और उसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ तो सेम ही है। यस। तो यहाँ पे आ जाऊँगा मैं एक्सेप्शन डेमो की एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, और इसमें क्या कर दिया मैंने? दो काम रेडी हो गए? क्या क्या रेडी हो गया भैया? प्रॉपर्टीज फाइल रेडी हो गई और हमारा ये वाला भी डिपेंडेंसी चलेगा? चलो सबसे पहले पैकेज बनाओ जल्दी से। क्या क्या पैकेज बनेंगे? ये सारे जो बनाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैकेज भी आएगा, आगे चल के वो बनाएंगे बाद में। चलो सबसे पहले तो क्या आ जाता है? एंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है बताओ? रिपोजिटरी। सर्विस। फिर आ जाएगा इसका रिपोजिटरी। फिर क्या आ जाएगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर। कंट्रोलर रिपोजिटरी और सर्विस आया ना समझ में? सबसे पहले हम एंटिटी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट तो बनी होगी, स्टूडेंट 10 कर लेते हैं, चलेगा? अगर नाम कुछ भी रख सकते हैं, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या बना दिया हमने? स्टूडेंट 10। स्टूडेंट के अंदर हम डेटा रखते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। खाली तो क्या हमें किसी फोकस करना है? एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग पे। मैं प्राइवेट टाइप का लॉन्ग आईडी बना लेता हूँ, ठीक है? और प्राइवेट टाइप का स्ट्रिंग टाइप का क्या बना लेता हूँ? नेम। इसको मैंने दे दिया @entity। इसको मैंने दे दिया @ID। जनरेटेड वैल्यू। उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेट वैल्यू। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। ठीक, तो इससे क्या होगी? मेरी प्राइमरी की जनरेट हो जाएगी।
मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, सेटर एंड गेटर। सोर्स में जाऊँगा, अब क्या बनाता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर। फिर सोर्स में जाऊँगा और अब सोर्स में जाकर क्या बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। तो ये मेरी एंटिटी क्लास रेडी हो गई। नेक्स्ट है जो मुझे अपनी क्या तैयार करनी है, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्लास होता है, इंटरफेस इंटरफेस। तो यहाँ बोल देता हूँ मैं स्टूडेंट रिपोजिटरी। यहाँ रिपोजिटरी का ये किसे एक्सटेंड करेगा भैया, रिपोजिटरी। और यहाँ पे क्लास का नाम आ जाएगा, क्या है क्लास का नाम, स्टूडेंट 10। और यहाँ पे प्राइमरी की क्या टाइप, स्टूडेंट को नाम होगा, ठीक। तो क्या रेडी हो गई हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी। आ जाओ सर्विस पर। यस सर। अब मैं सर्विस में जा रहा हूँ, क्या बनाऊंगा, एक स्टूडेंट क्लास। क्लास का नाम क्या होगा, स्टूडेंट सर्विस। ठीक है। इसके ऊपर कौन सा नोटेशन आता है, इधर कौन सा नोटेशन आता है, टॉप पे @रिपोजिटरी। अब मैं जाऊंगा सर्विस के पास, तो सर्विस में पहले तो किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट रिपोजिटरी। का करना दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक। और यहाँ पे एक सिंपल सी मेथड बना रहा हूँ जो बैकएंड से डेटा लेके आएगी। मैं बोलूँगा पब्लिक, डेटा लेके आएगी किस टाइप का, स्टूडेंट 10 टाइप का। नाम दे देते हैं गेट स्टूडेंट। तो ये किसके हिसाब से डेटा लेके आएगा, आईडी के हिसाब से। मैं बोलूँगा यहाँ से बैकएंड से जो डेटा आएगा वो किस टाइप का आएगा भैया, ऑप्शनल टाइप का आएगा, स्टूडेंट 10। कौन देगा मुझे, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट गेट बाय आईडी। और मैं यहाँ से क्या पास करूँगा, आईडी। फाइंड बाय आईडी। ऑप्शन पता है क्या होता है, यस सर। रिस्पांस ऑप्शन बैकएंड से डेटा लाता है तो किस फॉर्म में लेके आता है, ऑब्जेक्ट। हम फाइंड बाय आईडी का आगे गेट कर रहे थे, गेट नहीं कर रहे हम ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन के पास एक मेथड है, क्या नाम है उस मेथड का, इज प्रेजेंट। याद है ऑप्शनल, डॉट इज प्रेजेंट। अगर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, नॉट लगा रखा मैंने, तो मुझे क्या करना है, थ्रो करो न्यू। तो यहाँ पे बोल दूंगा रन टाइम एक्सेप्शन। यहाँ पे एक मैसेज दूंगा, स्टूडेंट नॉट फाउंड। रिटर्न कर देना, स्टूडेंट को बोलो उसका डेटा जो गेट करा के देना। क्या लिख रहा हूँ भैया, सर्विस।
समझाऊंगा ना। इसके बाद मुझे किसका कोड लिखना भी है, कंट्रोलर का। तो अब मैं आ जाऊँगा किस पे, कंट्रोलर पर। यहाँ पे क्या क्लास बनाऊँगा, स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नोटेशन आता है, @REST कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं इसको इंजेक्ट करूँगा, बताओ, प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस। यहाँ पे क्या लगा दूंगा, @AutoBuyer। ठीक, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेथड बनानी है मैपिंग के साथ। तो मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मेथड डाल देता हूँ। रिक्वेस्ट मैपिंग मैंने बोल दिया, ये किसके लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए। get mapping स्टूडेंट 10 का मैंने क्या दे दिया, एक मेथड गेट स्टूडेंट। गेट स्टूडेंट अपने अंदर क्या रीड करा देगी, पाथ वेरिएबल। लॉन्ग आईडी स्टूडेंट सर्विस को बुलाएगा और ये उसकी गेट स्टूडेंट नाम की मेथड को कॉल कराएगा। डेटाबेस का लेके चल रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रिंग डेटा शो टेबल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 करके हमें अब टेबल कौन सी बनेगी, स्टूडेंट 10। ठीक है, मैं पहले इस एप्लीकेशन को चलाता हूँ ताकि मेरी टेबल बन जाए बैकएंड में। चलाएं? यस सर। मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन ऑन स्प्रिंग बूट ऐप। एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन चला और आप शो टेबल्स करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 10 नाम की टेबल बनेगी। दिख रही सबको? यस सर। अगर मैं आपको बोलूँ DSC स्टूडेंट 10 लगा, उसके अंदर क्या क्या है, आईडी और नेम। अभी हमने कोई ऐड करने का एंड पॉइंट डाल रखा है क्या? नहीं, तो मैं काम करता हूँ, डाटा डाल देता हूँ। इंसर्ट इनटू क्या नाम है टेबल का, बताओ, स्टूडेंट 10। वैल्यूज ऐसे इंसर्ट करते, डेटा याद है? यस सर। पहला डेटा डाल दिया मैंने पीक का, सर ऑटो इंक्रीमेंट। हाँ ठीक है, हम आईडी डाल दी, चलेगा ना? यस। दूसरा है ऑटो इंक्रीमेंट, तो जावा से है ना दोस्त, हाँ। हम बैकएंड में बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बोलूँगा सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम स्टूडेंट 10। तो यहाँ पर दो डेटा डाल दिया हमने 101 और 102। आया समझ में? यस और नो? चलो मैंने एक ही एंड पॉइंट लिखा है। क्या नाम है एंड पॉइंट का? सबसे पहले गाड़ी कहाँ पे आएगी? कंट्रोलर। वहाँ पे एक एंड पॉइंट क्या दे रखा है? स्लैश स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने एक एंड पॉइंट दे रखा है गेट मैपिंग का। कौन सी मैपिंग है भैया? पूरा समझ लो पहले, फिर आराम से करना है। तो वो पूरा शांति समझ लो। पहले क्या क्या है कहानी को समझो। गाड़ी आएगी कंट्रोलर में। कंट्रोलर में कितने एंड पॉइंट दे रखे हैं मैंने? एक। इस एंड पॉइंट का काम क्या है? बाहर से क्या लेना? आईडी। और सर्विस को बोलना मुझे आईडी दे दे। गाड़ी किसके पास जाएगी? सर्विस के पास लेके जाएगा ये आईडी? यस सर। सर्विस आईडी कहाँ से लेके आएगा? रिपोजिटरी। फाइंड बाय आईडी चलाना आता है सबको? यस सर। अगर फाइंड बाय आईडी के आगे गेट ना लगाओ तो किस टाइप का डेटा आता है? ऑप्शनल। ऑप्शनल की खूबी क्या है हम चेक कर सकते हैं। अगर डेटा प्रेजेंट है ना, अगर यहाँ पे नॉट लगा दिया मतलब डेटा प्रेजेंट नहीं है। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या थ्रो करना चाहते हैं? एक्सेप्शन। तो हमने थ्रो कर दिया न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। इसको बोलते हैं स्टूडेंट नॉट। अगर ऐसा ना हो तो फिर सीधे रिटर्न कर देना स्टूडेंट। यहाँ पे जो आया है उसकी वैल्यू क्या करा लेना? गेट करा लेना। गेट मतलब क्या भेज देगा? स्टूडेंट भेज देगा। अरे इस ऑप्शनल में से क्या भेज देगा? स्टूडेंट। नहीं आया क्या समझ में? अब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ किसके थ्रू भैया? पोस्टमैन में जाते हैं। ये कौन सा वाला एग्जांपल दे रहा हूँ? एक्सेप्शन हैंडलिंग के तीन तरीके थे। सबसे पहला वाला मतलब हर मेथड में क्या लिखूंगा मैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये हर मेथड में लिख रहा हूँ ना मैं? यस सर। हर एक मेथड अलग अलग तरीके से क्या भेजेगी? एक्सेप्शन हैंडलिंग। बताओ यूआरएल क्या है? बताओ। स्टूडेंट्स है? यस। स्लैश मैं यहाँ पे भेजता हूँ आईडी 101। 101 की रखी मैंने? यस। तो मैं 101 भेज रहा हूँ तो 101 के थ्रू जेसन आ रहा है। दीपिका की एंट्री आ गई? यस और नो? यस। लेकिन अगर मैं 109 भेजूंगा तो क्या हो जाने वाला है भैया? क्या आ रहा है यहाँ पे? 500 इंटरनल सर्वर एरर। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट नॉट फाउंड। ये कहाँ से आया बताओ? Throw exception कराया मैंने। चलो हाँ क्या है यहाँ पे? अरे स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये क्या हुआ? ये एक्सेप्शन आया। ये कहाँ से जनरेट कराया मैंने? मेथड लेवल पे क्या जनरेट कराया मैंने? एक्सेप्शन। देखो जल्दी से कुछ पॉइंट्स दिखाऊं। जल्दी से पहले इसको कंप्लीट कर लिख लो। मैं इसको बनाऊं। ये हम यूज करेंगे क्या रियल में? सीधा हम रियल में ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सा एक्सेप्शन है? मेथड लेवल। कंट्रोलर हो गया नहीं हुआ? नोट्स में लिख रहे हो? सिस्टम में चला रहे हो? क्या कर रहे हो? सिस्टम चलाओ जल्दी से। जो कर रहे हो ये नोट्स मालूम कर लो एक जगह कहीं डाल दो। कल आपने वो देखिए लिंक भेजी हुई है नीरज की बहुत बढ़िया चीज देखी भैया। उसमें क्या खास बात होता है? लीड कोड भी और उनके YouTube पे एक्सप्लेनेशन भी और हमको पूरी चीज अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल थैंक्स यार। काम का भी अपना जहाँ से भी कलेक्शन आया ना शेयर करें। नॉलेज बांटने से कोई कम होने वाला है क्या? अगर जो भी क्योंकि अभी है ना हमको रिसोर्सेज चाहिए। मेरे पास जो है आपके पास जो है ना आपके पास कहीं ऐसे पड़ा हो तो मुझे भेजो। मैं चेक कर लूंगा आपके काम का है। अगर आपके काम का है तो फिर हम मिलके क्या करेंगे उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। मुझे अच्छा क्या लगा उसमें? ऐसे प्रॉब्लम तो सब जगह मिल जाते हैं लेकिन वो यूट्यूब पे क्या डाल रखे हैं उन्होंने? उससे क्या होगा मान लो आपको जब जब टाइम मिले
चलते फिरते आप देखते रहोगे, एक एक दो दो करते करते हम इन प्रॉब्लम्स को क्या कर लेंगे, सॉल्व। और एक बार आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बन गए तो फिर बड़ा पैकेज इजीली क्रैक कर लोगे आप। जितना नॉलेज आपके पास है ना, ये जितना सीख रहे हो, इसके साथ बस आपको एक ही चीज रोक सकती है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि कॉलेजेस के बच्चों को ये सब नहीं आता जो आप देख रहे हो, पता है ना आपको। लेकिन कॉलेजेस में जो आईआईटी एनआईटी के बच्चे होते हैं, उनका एक चीज आपसे अच्छा होता है, वो क्या है उनका, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अगर आप ये वाला अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर लो, आपका इंग्लिश वाला स्ट्रॉन्ग कर लो, देन आप अनबीटेबल हो जाओगे। ये हो गया, यस और नो? यस सर। चल रहा है सभी का? अरे एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है भैया? आ रहा है। तो ये कौन सा एक्सेप्शन था? मेथड लेवल। हर बार 500 रिटर्न करेगा? यस और नो? मेथड लेवल है, काम का नहीं है। अगर 100 मेथड हो तो 100 जगह एक्सेप्शन डालना पड़ेगा, ट्राई कितना लगाना पड़ेगा, दुनिया भर का काम है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात भी नहीं करूँगा। चला? यस सर। देखो देखो, इन द अबव एग्जांपल स्टूडेंट आईडी की बात नहीं क्या लिखते हैं बताओ दोस्त? बता दो सर, ये लॉन्ग सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट नहीं कर रहा। वो इंटीजर वाला मत कौन कह पाएगी। देखो इन द अबव एग्जांपल, exception is thrown manually. In the above example, exception is thrown manually. Exception is thrown manually. Next one is Spring returns 500. Spring returns 500 internal server error. Spring returns 500 internal server error, which is not proper. Which is not proper. हम क्या चाहते हैं, 500 के बजाय प्रॉपर कौन सा एरर स्टेटस कोड प्रॉपर जाना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये सब नो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जिसका नाम है कंट्रोलर लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग। बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस पे ना, हम तो मेन चीज पे जाने वाले हैं। दूसरी टॉपिक का नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग? कंट्रोलर लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सर यहाँ क्या था? तो सिंपल मेथड क्या करा रही थी, एक्सेप्शन थ्रो करा रही थी, लेकिन कहीं हैंडलिंग का सिस्टम था क्या? अगर करूंगा भी सही तो मुझे ट्राई केस लगाना पड़ जाएगा सब जगह। तो हम इसके बाद किस पे लाएंगे भैया? कंट्रोलर लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग। पोस्टमैन में क्या रिटर्न हुआ था बताओ? 500 इंटरनल सर्वर एरर। देखो कौन सा अनोटेशन यूज में आएगा यहाँ पे? सर एक्सेप्शन हैंडलर। देखो सब उसके नीचे exception handler, exception handler. देखो it is a Spring MVC annotation. It is a Spring MVC annotation used to handle exceptions. It is a Spring MVC annotation used to handle exceptions. Thrown by controller methods.
used to handle exceptions thrown by controller methods. देखो, it allowed developers to interact. Sorry, it allowed developers. It allowed developers to intercept. Specific exceptions and return customized HTTP response instead of default error pages. Or stack trace. देखो आप समझो डिफॉल्ट एरर पेज समझ दो, ये जो आ रहा है ये डिफॉल्ट, ये 500 जो आ रहा है क्या था, डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कुछ भी एक्सेप्शन आता तो क्या भेजता है ये 500 इंटरनल सर्वर एरर, और क्या भेजता है ये ट्रेस। ये ट्रेस समझता है, स्टैक ट्रेस, ये पूरा यहाँ पे पूरी जानकारी भेजता है, पूरी ट्रेसिंग भेज देता है इसमें। समझ में आया इसको? तो ये बाय डिफॉल्ट भेजता है ना। हमें क्या चाहिए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलर। क्या करता है एक्सेप्शन हैंडलर? कंट्रोलर एक मेथड बनाएंगे जिसपे क्या लगाएंगे, हम एक्सेप्शन हैंडलर। जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा तो क्या कर लेगा, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, उसके अंदर हैंडल करेगा, है ना। उसकी जो हैंडलर मेथड है वो क्या करेगी, उसे हैंडल करेगी। चलो ये एग्जांपल हो गया सभी का। अब मैं इसी एग्जांपल को किस में चेंज करने वाला हूं, एक्सेप्शन हैंडलर। सब मेरे साथ है, यस और नो? तो सबसे पहले कहाँ चेंज आएगा, अब यहाँ पे तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन कौन सा भेज रहा था सर्विस में, रन टाइम एक्सेप्शन। अब मैं प्रॉपर एक एक्सेप्शन बनाना चाहता हूँ, उसकी क्लास बनाना चाहता हूँ, उसका नाम होगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो अब मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम करना है, तो मुझे एक और लेयर बनाना पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, बताओ। यहाँ पे राइट क्लिक करो, डेमो के लिए, और यहाँ पे मैं एक और लेयर बनाऊंगा जिसका नाम क्या होगा, एक्सेप्शन। सब मेरे साथ है क्या, क्या बनाया मैंने, एक और लेयर, और इस लेयर का नाम क्या रख दिया, एक्सेप्शन। हाँ, एक और सब पैकेज बनाना है, इसका नाम है एक्सेप्शन। इस पैकेज के अंदर एक क्लास बनानी है। अब इसके अंदर हम जितने तरह के एक्सेप्शन जनरेट कराएंगे सबके इक्वलेंट अलग अलग क्या बनेगी, क्लास। जैसे अभी हम कौन सी क्लास बना रहे हैं, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। याद है हम कस्टम एक्सेप्शन बनाते थे भैया? यस सर। और जावा में वही चीज है। तो मैंने एक क्लास बना दी, क्लास का नाम क्या बताओ, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये हमेशा किसकी चाइल्ड होनी चाहिए थी, याद करो, इसको एक्सटेंड करती थी ये रन टाइम एक्सेप्शन को। और इसके अंदर हमेशा हम क्या बनाते थे, कंस्ट्रक्टर। याद आया? यस सर। स्ट्रिंग टाइप का, इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ये कंस्ट्रक्टर जो क्या लेता था, स्ट्रिंग टाइप का कोई मैसेज, और यहाँ पे सुपर की मदद से वो मैसेज ऊपर भेज देता था। क्या आया? यस सर। तो अभी स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, ऐसे दुनिया भर के एक्सेप्शन जहाँ जहाँ आएंगे आप इसे क्या बनाओगे, अलग अलग क्लासेस। बन गई सभी की क्लास।
अब मुझे बना रहे हो बंदे बन गई। अब मुझे सर्विस से जो एक्सेप्शन भेजना है वो रन टाइम एक्सेप्शन भेजना है, स्टूडेंट नॉट फाउंड Student नॉट फाउंड एक्सेप्शन भेजना है। ये नाम क्या दिया मैंने, स्टूडेंट नॉट Not found फाउंड। exception नीचे आती है ठीक है नीचे student स्टूडेंट नॉट फाउंड आ गया। अब हमें कंट्रोलर में हैंडल करना है एक्सेप्शन को। कहाँ पे हैंडल करना है भैया? Controller। इसलिए इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कंट्रोलर लेवल पे करना है तो वहां पे एक एनोटेशन आता है, क्या नाम है उसका? एक्सेप्शन हैंडलर। और इसको बताना है कि हम कौन सी क्लास को डील करेंगे इस मेथड के थ्रू। स्टूडेंट नॉट पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ का जाएगा पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। इस टाइप का डेटा भेज रहे हैं, अभी तो हम स्ट्रिंग टाइप का भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल, मेथड का नाम कुछ भी नाम दे दो। मैंने क्या दिया? हैंडल स्टूडेंट नॉट फाउंड। ये किसका नाम दिया मैंने? मेथड का। और यहाँ पे एक क्लास आएगी स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन EX। जाना है पूरा कर दो, कंप्लीट कर, आराम से देखना और समझना क्या चल रहा है। इसका काम है रिटर्न करना रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस कौन सा स्टेटस आएगा? HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड डॉट क्या देना पड़ता है उसकी? बॉडी। और बॉडी में हम सेम वही मैसेज भेज देंगे जो EX में आया। EX डॉट एक मेथड गेट मैसेज, याद है? यस सर जो एक्सेप्शन का क्या देती थी हमको? मैसेज यहाँ पे टॉप पे स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास। बता रहा हूँ भैया ना क्या हुआ। आपने क्या बनाया? एक @exception ऐसे हैंडलर बनाओगे आप, है ना। यहाँ पे आप उस क्लास का नाम लिखोगे जिसके लिए मेथड काम करेगी। तो कौन सी वाली क्लास के लिए काम करेगी ये? स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जैसे ही ये वाला एक्सेप्शन आएगा ये हैंडलर अपने आप चलेगा। इस हैंडलर का काम है एक्सेप्शन को हैंडल करना और यहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स देना, नॉट फाउंड के साथ क्या भेज देना? उसकी बॉडी, ठीक है। सर अभी ये क्लास के लिए चलेगा। हाँ, ये इस कंट्रोलर के लिए काम करेगा। इस कंट्रोलर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होगी, जहां जहां एक्सेप्शन आएंगे, अगर वहां पे कौन सा एक्सेप्शन आया? स्टूडेंट नॉट फाउंड, तो ये हमेशा हैंडल करेगा। जैसे अभी मैं सर्विस से एक्सेप्शन भेजूंगा, ये सर्विस है, अगर मान लो स्टूडेंट नहीं मिला तो मैं सीधे क्या थ्रो करा रहा हूँ? स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये यहाँ से जाके कहाँ जाएगा? स्प्रिंग कहाँ ले जाएगा इसे? कंट्रोलर। तो बोलेगा यार कंट्रोलर में कौन है अपने पास? एक्सेप्शन हैंडलर। ऐसे 10 एक्सेप्शन हैंडलर होंगे, चेक करेगा वहां पे कौन सा एक्सेप्शन है? स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। चलाएं जरा, चेक तो देखो चल रहा है क्या कोड? चल रहा है। अब मान लो मुझे गेट कराना है, मैं 101 गेट करा रहा हूँ, तो डाटा प्रॉपर आ रहा है यस और नो? 200 ओके। अगर 109 कराऊंगा तो क्या आना चाहिए? कौन सा एक्सेप्शन आया? 404। स्टेटस कोड कौन सा आया? 404 नॉट फाउंड। तो यहाँ पे क्या आया? अरे स्टूडेंट नॉट फाउंड। क्या वो अजीबोगरीब जो HTML का मैसेज आ रहा था वो सब आ रहा है क्या? नो सर। तो इस बार हमारा एक्सेप्शन काम कैसे किया? चलो फ्लो देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर पे गाड़ी आई, हम उनको क्या चाहिए? आईडी में क्या भेजा? 109। 109 लोग किसके पास गए? सर्विस के पास गए भैया।
तो सर्विस ने डेटा निकालने की कोशिश की, क्या डेटा आया? नहीं आया। अगर डेटा नहीं आया तो क्या थ्रो कर दिया हमने? लेकिन ये एक्सेप्शन क्या है? हमने ऑलरेडी बना रखी है क्लास, दिख रहा है यहाँ पे हर्षिता, क्या नाम है क्लास का? स्टूडेंट नॉट फाउंड। आया समझ में? अरे आया, कुछ नहीं आया। अब ये एक्सेप्शन तो थ्रो हुआ, अब गाड़ी किसके पास आएगी? यहाँ से कंट्रोलर, वो देखेगा कंट्रोलर में क्या एक्सेप्शन हैंडलर है क्या। हाँ, क्या एक्सेप्शन हैंडलर के पास वो सेम एक्सेप्शन की क्लास है क्या जो जनरेट हुआ है? हाँ है। हाँ या ना? अरे यस और नो? यस यस। अब यहाँ पे वो एक्सेप्शन हैंडलर होगा इस मेथड में, वहां से जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है, कौन से एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है? Student स्टूडेंट not नॉट फाउंड, वो किसमें आ जाएगा? EX में। अब यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी प्रॉपर मैसेज भेजेगी और उसका प्रॉपर मैसेज जाएगा। मूवी समझ में आई भैया? Yes. यहाँ पे अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं? एक्सेप्शन हैंडलर। तो बोले सर ये क्या अलग? यहाँ पे कंट्रोलर लेवल की एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही है। पूरे एप्लीकेशन में सर्विस में 500 मेथड्स है। अगर 500 मेथड में से जहां जहां नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा सबको कहां हैंडल किया जाएगा? एक जगह। कहां पे? कंट्रोलर। कौन हैंडल करेगा ये? एक्सेप्शन हैंडलर। ये नोटेशन समझ में आ रहा है? यस और नो? यस तो इसका काम है जब जब स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा उसे ये क्या करेगा? यहाँ पे हैंडल करेगा। आपको मूवी समझ में आ रही है? यस और नो? इसका मतलब ये एक के लिए काम करेगा, जैसे पूरे कंट्रोलर, ये स्टूडेंट कंट्रोलर के काम। अब अलग से एक और कंट्रोलर बनाना होगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर, तो क्या उसकी सर्विस के लिए काम करेगा क्या? इससे पहले जो काम था वो मेथड लेवल का, हर मेथड के लिए मुझे ट्राई केस लगाना पड़ता है। कंट्रोलर में क्या लगाना पड़ रहा था मुझे? 20 मेथड तो 20 जगह, पूरा पूरा खराब हो जाएगा कोड तो। इसलिए हम नेक्स्ट लेवल पे आए। नेक्स्ट लेवल ने क्या बोला कि भैया कंट्रोलर में एक तरह के एक्सेप्शन के लिए क्या बना दो? अलग अलग एक्सेप्शन हैंडलर। मेरी बात सुन रहे हो सब लोग? लेकिन ये किसके लिए है? कंट्रोलर लेवल के लिए, इस पूरे कंट्रोलर के लिए हैंडलर है ना? अरे आया समझ में? अच्छा, मान लो सर अभी तो आपने ये बोला, आगे चल के हमें पता ही नहीं कौन सा एक्सेप्शन आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं URL गलत कर दूं, मेरी बात सुन रहे हो सब लोग? Yes, sir. URL क्या कर दिया मैंने? गलत। अब कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है बताओ? अभी कौन सा आ रहा है? नो रिसोर्स फाउंड एक्सेप्शन आया। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ही रहना है स्लैश, वो जो आईडी इंटीजर देने का था वो कौन सा दे दिया मैंने? String दे दिया। क्या आया? Bad बैड रिक्वेस्ट। लेकिन सब में ये पूरा ट्रेस आ रहा है ऐसा हम? Yes, sir. क्या इसको भी हैंडल कर सकते हैं क्या हम लोग? Yes, sir. ये Yes, sir. तरीका है ऐसा। तो क्या बना सकता हूँ मैं? @exception हैंडलर। कोशिश करने की देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सीधे किसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं? एक्सेप्शन डॉट क्लास, ठीक है? यस सर। और यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, इसका नाम सिंपल रखते हैं, है ना? हैंडल अभी हम कुछ भी नाम देते हैं, हैंडल एक्सेप्शन, ठीक है? यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट दे देंगे? एक्सेप्शन, ठीक है? और यहाँ पे नॉट फाउंड है क्या दें? बैड रिक्वेस्ट का डाल देते हैं, तो चलेगा? Yes, sir. तो यहाँ बॉडी में क्या दे देंगे? बॉडी में एक मैसेज देते हैं समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, ठीक है? देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होने वाला है। पहले सही काम करके देखते हैं। पहले हमने क्या दिया? 101, तो क्या आ गया डेटा? 109 दिया, तो ये स्टूडेंट फाउंड है क्या? Not found. क्या आ जाएगा? स्टूडेंट Not found. अरे स्टूडेंट नॉट फाउंड। अब मैं यहाँ पे अपना ये स्ट्रिंग में दे क्या? Something समथिंग wrong. तो यहाँ पे क्या आ गया? बैड Request. तो मुझे बताएगा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? सर मैंने दो इस बार जो एक्सेप्शन आया वो कौन सा एक्सेप्शन था? प्रीडिफाइंड। Predefined. तो यूजर डिफाइंड था नहीं, कौन सा Yes, एक्सेप्शन था? predefined. प्रीडिफाइंड। आपने यूआरएल गलत कर दिया। अब कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो सर्विस क्या करेगी? सर्विस से क्या आएगा? एक्सेप्शन। Exception. अब जैसे एक्सेप्शन जनरेट हुआ भैया, स्प्रिंग बोलेगा तुमने कोई एक्सेप्शन हैंडलर बना रखा है? अरे हाँ, और उस एक्सेप्शन हैंडलर में कौन सी क्लास दे रखी है? एक्सेप्शन। कोई भी क्लास हो किसकी चाइल्ड है? एक्सेप्शन। तो ये वाला एक्सेप्शन हैंडलर सबको हैंडल कर रहा है। मान
मानते हो ये सब? Yes. कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो ये क्या करेगा? Handle करेगा। वैसे कायदे से हमें हर चीज के अलग अलग बनाना चाहिए हैंडल, पर अभी मैं कॉमन बना रहा हूं। तो बोले यार इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये कि सिंपल एक मैसेज चला गया कि भैया समथिंग क्या है Wrong. बैड रिक्वेस्ट। ये आया क्या समझ में? अरे आया तुम लोगों को समझ में? Yes, अगर मैं यूआरएल गलत कर दूंगा तो क्या होगा? सर वो एक्सेप्शन वाली क्लास वाला पक्का यूआरएल गलत करने पे भी समथिंग रॉन्ग। स्टूडेंट नाम की कोई है क्या? क्या हो? नॉट फाउंड। सर ये कंट्रोलर की है ना, तो कंट्रोलर कोई नहीं देख पा रहा है। कंट्रोलर की मतलब? जो बेस यूआरएल है सर ये, तो सर्विस से अगर वो कंट्रोलर पे वापस जाएगा ही नहीं तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो इतना कर लिया पहले आपने समझ लिया। उसके लिए अलग अलग क्लासेस हैं। अच्छा इसको करो पहले कंप्लीट जल्दी से। शुरू से कहां से? सर एंटिटी से एक बार बताइए। एंटिटी में तो पिछला वाला एग्जांपल है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। लिख लो जल्दी से। किसका पावर यूज कर रहे हैं हम? एक्सेप्शन हैंडलर। कहां ले जाऊं अभी स्टूडेंट? डिपॉजिट में तो कुछ भी चेंज नहीं दोस्त। यस। उनका कहना है कि जब यूआरएल ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो स्प्रिंग के काम को कंट्रोलर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए उसको वो हैंडल उसको सिर्फ स्प्रिंग ही डील करता है डायरेक्टली। रॉन्ग यूआरएल को कौन डील करेगा? स्प्रिंग। हां आपने यूआरएल सही दिया लेकिन आईडी इंटीजर के बजाय क्या दे दी? स्ट्रिंग। तो वो वहां जाके फिर एक्सेप्शन जनरेट करेगा और वो हैंडल वहाँ पर सर रिक्वेस्ट मैपिंग होती नहीं तो हो जाता हो। when path variable is invalid type हो जाएगा। कंट्रोलर तो मिलेगा उसको। ये यहाँ तक आया समझ में? तो ये किस लेवल का एरर होता है? फ्रेमवर्क लेवल का एक्सेप्शन होता है, इसलिए यहाँ तक हैंडल नहीं हुआ। सर ये वाला इंडेक्स मुझे बताओ ये हैंडल क्यों बनाया था? ताकि जो सर, स्टूडेंट हमने student- दिया वो नहीं मिलेगा तो कौन चलेगा? स्टूडेंट ये मैं किसके लिए बनाया था? जैसे वो आईडी इंटीजर देना था, मैंने क्या दे दिया था? String। तो उस केस में एक्सेप्शन आ रहा था। यस सर। तो उस केस में ये एक्सेप्शन क्लास हैंडल कर लेगी। सर वो एक्सेप्शन वाली एक्सेप्शन की एक अलग क्लास बनाना पड़ेगी, पता है ना सबको? यस सर। कहाँ बनानी है वो? Explain पैकेज में। पैकेज पैकेज का में। नाम क्या रखोगे भैया? एक्सेप्शन। ऊपर ऊपर सर नीचे नीचे ये सर। हाँ ये पा रहे हो? हो गया भैया? यस सर। चल रहा है नहीं चल रहा भैया? चल रहा है। पोस्टमैन से आप चलाओ। पोस्टमैन से यहाँ दो स्टूडेंट्स स्लैश 101
तो आपका डेटा प्रॉपर आ रहा है। Yes, sir. अगर यहाँ 101 के बजाय 107 दोगे तो ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा Student exception not होगा? found. अरे स्टूडेंट नॉट फाउंड। अगर आपने इंटीजर की जगह यहाँ स्ट्रिंग दे दी तो अब ये एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। ये एक्सेप्शन कौन हैंडल कर रहा है? आपका समथिंग वेंट रॉन्ग। एक्सेप्शन यहाँ पे हमारे पास हैंडलर है। देखो ये हैंडलर तो किसको हैंडल कर पाएगा? स्टूडेंट Not नॉट found. फाउंड। ये हैंडलर किसको हैंडल करेगा? बचे हुए एक्सेप्शन। फिर जो भी एक्सेप्शन आएगा उनको सबको कौन हैंडल करेगा? एक्सेप्शन डॉट क्लास। अरे आया समझ में नहीं आया? Yes, sir. सभी का चल रहा है नहीं चल रहा भैया? चेक करो एक बार। चल रहा है सर। सभी का चल रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा कोई जिसका नहीं चल रहा अभी तक? Yes. मैंने चलाओ जल्दी से। आप सुनील जरा इसको मेरा किसका नहीं चल रहा? क्यों चल रहा है? नहीं सर ये वाला आईडी है तो स्टूडेंट अगर वो फिर वो एक्सेस ऑन नहीं हो रहा ना। कहीं से भी एक्सेप्शन आएगा तो ये हैंडलर क्या करेगा? उसे हैंडल करेगा। हैंडल करेगा मतलब क्या? जहां किसी भी सर्विस से अगर मान लो सर्विस 40 मेथड, जहां कहीं भी स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट होगा, गाड़ी सीधे कंट्रोलर के पास आएगी और कौन हैंडल करेगा? ये वाला हैंडलर। और इस हैंडलर में चेक कर लिया अच्छा ये एक्सेप्शन है तो ये वाली मेथड चलाएगा। ये वाली मेथड चलाएगा मतलब वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ रिसीव होगा। आप जो भी रिस्पांस भेजना चाहते हो वो भेजो, प्लस ये मैसेज आप भेज सकते हो जो वहाँ पे मैसेज आपने भेजा। इस वाले केस में क्या होगा भैया? यहाँ पे हमने कोशिश की कि ऐसे एक्सेप्शन जो हम मैन्युअली जनरेट नहीं करते, जो कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड। स्टूडेंट नॉट फाउंड प्री डिफाइंड है यूजर डिफाइंड? यूजर डिफाइंड। स्टूडेंट नॉट फाउंड जो है वो यूजर डिफाइंड है, लेकिन वो यूआरएल गलत दिया, वो कैसा था? प्री डिफाइंड। तो वो खुद से जनरेट हुआ तो हमने उसके लिए यहाँ पे अपने हिसाब से मैसेज दिया। अरे आया। क्या नाम था टॉपिक का? एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कौन से लेवल पे हो रही थी? कंट्रोलर लेवल। नंबर 3 हेडिंग डाल दो। ग्लोबल नंबर 3 हेडिंग डाल दो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। नंबर 3 हेडिंग क्या डाल दोगे भैया? ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। नंबर 3 हेडिंग डाल दोगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन सा नोटेशन यूज में आया था? कंट्रोलर एडवाइस। हेडिंग डाल दो कंट्रोलर एडवाइस। कंट्रोलर एडवाइस। कंट्रोलर एडवाइस क्या पढ़ा रहा हूं मैं कपिल? सर ग्लोबल एक्सेस तीसरा तरीका जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में यूज आएगा और आपको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में अभी तक के जो 2 पढ़ाए वो यूज करना है क्या? आपको ये ग्लोबल वाला ही फंडा यूज करना है। ठीक है तो देखो कंट्रोलर एडवाइस is a specialized controller advice is a specialized string annotation controller advice is a specialized string annotation that allow you to handle exceptions globally across all controllers in a centralized way.
in a centralized way. आगे देखो, when combined with @exception handler, when combined with @exception handler, when combined with @exception handler, it intercepts exceptions. It intercepts exceptions thrown from. It intercepts exceptions thrown from any controller method. Thrown from any controller method. And allow you to provide custom responses to the client. Allow you to provide custom responses to the client. क्या समझ में आया? कंट्रोलर डिवाइस जो है क्या है, एक अननोटेड एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करने में हेल्प करेगा, ग्लोबल लेवल पे। इसके साथ हम एक्सेप्ट कौन सा एक्सेप्शन हैंडलर भी यूज करेंगे। यस और नो? नेक्स्ट वन को इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, instead of writing exception handling in every controller, you centralize all exception logic. In one class. To centralize all exception logic in one class. क्या करेंगे भैया, हम एक्सेप्शन का जो लॉजिक है उसे क्या करेंगे, एक ही क्लास में सेंट्रलाइज करेंगे। ठीक है, चलो अब ये काम कैसे करता है, यहाँ तक थ्योरी समझ में आ गई क्या? Yes, sir. तो अलग अलग मान लो हमारे पास आगे चलते तो 10 कंट्रोलर आएंगे। अरे आया ना, आगे चल के यूजर का कंट्रोलर अलग होगा, प्रोडक्ट का कंट्रोलर अलग होगा, फीडबैक का कंट्रोलर अलग होगा, हर चीज के अलग अलग क्या होंगे अर्षिता, कंट्रोलर। एक तरीका तो मैं एक्सेप्शन नहीं सब जगह अलग करूं, एक तरीका एक ग्लोबल जगह बना दूं, सारे एक्सेप्शन एक ही जगह आके हैंडल होंगे। आया समझ में? यस। ताकि आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो क्लीन रहे। यदि आपको जगह जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाने के बजाय आप सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ मैनेज करोगे, ग्लोबली एक ही जगह पे मैनेज करोगे। आया समझ में? Yes. चलो देखो इंटरनल वर्किंग कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा इंटरनल वर्किंग। देखो कंट्रोलर मेथड एग्जीक्यूट्स, and calls this service layer. Controller method executes and calls this service layer. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, then exception is thrown from जनरली सर्विस लेयर से एक्सेप्शन थ्रो होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, कंट्रोलर से भी एक्सेप्शन क्या कर सकते हो आप, थ्रो। तो देखो देन एक्सेप्शन इज थ्रोन फ्रॉम सर्विस और कंट्रोलर। आया, थोड़ा कनेक्ट करना डॉट्स को ना, ये सब ना। अभी तो देन स्प्रिंग्स डिस्पैचर सर्वलेट, अगला पॉइंट लिखना, देन स्प्रिंग्स डिस्पैचर सर्वलेट intercepts the exception. Then Spring's dispatcher servlet intercepts the exception. Spring's dispatcher servlet intercepts the exception. लिखा सभी ने? Yes, sir. अभी देखो Spring search for an exception handler method. Spring search for an exception handler method
exception handler method annotated with @exception handler, annotated with exception handler, exception handler. अभी देखो first it checks in controller, first it checks in controller, if not found, then it looks in @controller advice classes, then it looks in @controller advice classes. ठीक है यहाँ तक? अभी देखो after that handler method executes, after that handler method executes and return a custom HTTP response, and return a custom HTTP response. Custom HTTP response. अभी देखो response is sent to the client. Response is sent to the client instead of a default 500 error page. Instead of a default 500 error page or stack trace. यहाँ तक क्या क्या समझा शॉर्ट होगा। सबसे पहले हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, किसके पास जाएगी? कंट्रोलर से कहाँ जाएगी? सर्विस से क्या जनरेट हो सकता है? एक्सेप्शन। सर्विस से कंट्रोलर से भी हो सकता है, लेकिन जनरली सर्विस से एक्सेप्शन जनरेट होगा। गाड़ी कहाँ आएगी? कंट्रोलर। तो स्प्रिंग का एक बंदा होगा जिसका नाम है डिस्पैचर सर्वलेट, वो चेक करेगा कि यार एक्सेप्शन आया है, तो या तो दो पर ट्राई टेस्ट लगा होना चाहिए। अगर वो भी नहीं लगा है तो फिर वो क्या चेक करेगा? एक्सेप्शन हैंडलर। कहाँ चेक करेगा? उस कंट्रोलर का। अगर उसे नहीं मिला तब वो किसे ढूंढने जाएगा? कंट्रोलर एडवाइस। आया समझ में? और वहाँ पे अलग अलग हैंडलर होंगे, अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं कैसे। वो क्या करेंगे? एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। बात समझ में आया? ये सब लोग एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये मूवी समझ में आई? पूरा खेल क्लियर है? वहां से फिर प्रॉपर हैंडलर चलेगा और प्रॉपर क्या भेजेगा आपको? रिस्पांस भेजेगा, स्टेटस कोड, मैसेज सब कुछ प्रॉपर्ली भेजेगा। इतनी पूरी क्लियर है सभी को? बढ़े आगे? नेक्स्ट पॉइंट देखो, एडवांटेजेस। क्या एडवांटेज होंगे इस चीज के? किसके एडवांटेज बता रहा हूं मैं? ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो नंबर 1 सेंट्रलाइज्ड दिख ही रहा है भैया, सारा एक्सेप्शन क्या होगा, कहां पे होगा जानवी? सेंट्रलाइज्ड। नंबर 1 क्या लिखोगे भैया? सेंट्रलाइज्ड। देखो ऑल एक्सेप्शन हैंडलिंग लॉजिक, ऑल एक्सेप्शन हैंडलिंग लॉजिक will be in one place. Means no need to repeat in every controller. No need to repeat in every controller. No need to repeat in every controller. Number 2 दिख रहा है पूरे एप्लीकेशन का सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कहां पर आएगा? ग्लोबली, जहां पे हम सारी कहानी हैंडल करेंगे। नंबर 2 क्लीनर कंट्रोलर्स। Cleaner controllers. Now our controllers contain only business logic. Now our controllers contain only business logic.
making code more readable and maintainable. Making our code more readable and maintainable. Controllers contain only business logic, making code more readable and maintainable. मतलब अब हमारे कंट्रोलर के अंदर ये एक्सेप्शन हैंडल वगैरह कुछ भी होगा क्या भैया? हाँ, तो प्रॉपरली क्या होंगे एंड पॉइंट्स जिससे बिजनेस लॉजिक चलेगा. नेक्स्ट देखो कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी देखो all API return uniform response structure. All API return uniform response structure for errors. All API return uniform response structure for errors. ब्रैकेट में लिखो status code plus message. Status code plus message. हाँ. For errors. मतलब आपके आप सिस्टमेटिक हो गया ना कोड? Yes, sir. हर जगह 500 जा रहा है क्या? No, sir. हर चीज के लिए आप अलग अलग क्या भेजोगे? स्टेटस कोड प्रॉपर स्ट्रक्चर भेजोगे. रीयूजेबिलिटी. नेक्स्ट एडवांटेज क्या भैया? रीयूजेबिलिटी. देखो सेम हैंडलर कैन मैनेज एक्सेप्शंस. Same handler can manage exceptions from multiple controllers. Same handler can manage exceptions from multiple controllers. आया समझ में? अच्छा, आपको नया कोई हैंडलर वगैरह कुछ ऐड करना है तो आपको बहुत सारी जगहों पे चेंज करना है, एक क्लास में चेंज करना है. सारा खेल तो एक ही जगह हो रहा है. ये समझ में आया लास्ट वाला पॉइंट? Yes, sir. अब बहुत सारे कंट्रोल में कुछ कॉमन एक्सेप्शन आ रहा है तो वो एक ही जगह हैंडल करना है. अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. लास्ट पॉइंट लिखो इजी मेंटेनेंस. इजी मेंटेनेंस. इजी मेंटेनेंस देखो एडिंग न्यू एक्सेप्शन हैंडलिंग लॉजिक. एडिंग new exception handling logic require changes. Adding new exception handling logic require changes in one class only. In one class only. बढ़ूं मैं आगे. अब पूरे एप्लीकेशन में कहाँ चेंज आएगा? सबसे पहले क्या एंटिटी में कोई चेंज आएगा? No, sir. एंटिटी से है ना. ठीक है. ये जो एक्सेप्शन वाली क्लास है, पैकेज है, देखा आपने? Yes, sir. यहाँ पे एक ही क्लास है, कौन सी था? Student स्टूडेंट not नॉट फाउंड. देखा तुमने? Yes. अब यहाँ पे हम अपना एक और क्लास बनाएंगे. बताओ इस क्लास का नाम क्या रखेंगे भैया? कुछ भी नाम रखो. मैं नाम रखूंगा यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर. क्या रख दिया हमने इसका नाम? ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर. दिख रहा है सबको? यस सर. और ये साधारण है. अब ये क्लास ग्लोबली एक्सेप्शन हैंडलर करेगी तो क्या हवा में करेगी? कोई तो बंदा होगा जो इसके बारे में बताएगा. जैसे कोई कंट्रोलर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है तो कंट्रोलर के पास ही कैसे जा रही है? सर कौन बताने वाला? एट समझ रहे हो क्या? वैसे ही यहाँ पे अनोटेशन लगेगा. कंट्रोलर Advisor. यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? @कंट्रोलर एडवाइस. दिख रहा है सबको? अब यहाँ पे हम हमारा कंट्रोलर का वो कोड. अब अच्छा था, अगर हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ये बनाने की जरूरत है क्या कंट्रोलर में? अरे हाँ या ना? हाँ सर, इसकी जरूरत नहीं है. वो डायरेक्ट पास कर देना, वो जरूर.
तीनों में से आप ये- तीनों यूज करोगे क्या? नो सर। या तो मेथड लेवल यूज करोगे Yes, या controller कंट्रोलर लेवल या ग्लोबल लेवल यूज करोगे, फिर बोर्ड किसी की जरूरत है क्या? सर ये क्या सारी चीजें हम उसमें कर सकते ये हैं? यहाँ से वहाँ मैं पे कट इंटरनेट करूंगा। बनाएंगे। ठीक है भैया, और इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा बताओ? ग्लोबल ग्लोबल एक्सेप्शन एक्सेप्शन Handler। हैंडलर के पास। बोले सर ये कंट्रोलर डिवाइस क्या करेगा? ये बताएगा स्प्रिंग को कि भैया जहां भी एक्सेप्शन आए इस क्लास के पास लेके आना। अब कौन सा एक्सेप्शन वो कौन बताएगा? एक्सेप्शन कि यार कौन सा एक्सेप्शन आया? स्टूडेंट नॉट फाउंड, तो मुझे ये चलाना है। पता नहीं तुम लोग सुन रहे हो ये सब? नो। अब तुम्हारे कंट्रोलर में कुछ भी चीज है क्या भैया? कंट्रोलर में तो कुछ भी चीज नहीं है। चलेगा ये सब? नो, पूरा कोड सेम है। एक बार चेक कर लो। सबसे पहले आपका स्टूडेंट, इसमें कोई चेंज है क्या भैया? नो सर। फिर आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर में कौन खड़ा है बताओ? @request मैपिंग और एक मैपिंग दे रखे हैं। फिर है आपकी सर्विस, सर्विस में कौन है बताओ? रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना रखा है, गेट स्टूडेंट करा रहे हो, वहां पे कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो बताओ? स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सब मेरे साथ है क्या? अब मैं एप्लीकेशन को चलाता हूँ। सबसे पहले तो सही डेटा दूंगा। जैसे ही सही डेटा दूंगा मैं, कोई एक्सेप्शन का खेल आया क्या पिक्चर में? नो सर। जैसे ही मैंने आईडी दिया कि 1990, जैसे ही सेंड किया भाई साहब, Student तो not कौन सा एक्सेप्शन आया? Not found। बताओ खेल में क्या होगा? यहाँ एक्सेप्शन आया, गाड़ी किसके पास जाएगी? कंट्रोलर। कंट्रोलर में कोई एक्सेप्शन हैंडलर है क्या? नो सर। अब स्प्रिंग चेक करेगा क्या हमारे पास ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो कौन सा नोटेशन उसकी जानकारी देगा? हाँ, स्प्रिंग का जो डिस्पैचर सर्वलेट है वो कहाँ भेजेगा रिक्वेस्ट को? ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। कौन सा नोटेशन उसके लिए? कंट्रोलर। यहाँ आ गया? Yes। अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि कौन सा एक्सेप्शन आया है भैया? स्टूडेंट Not नॉट found। फाउंड। क्या उसके इक्विवेलेंट हैंडलर है क्या हमारे पास? ये सर। तो वो वाला चला देगा। अरे पल्ले पड़ रहा है क्या? यस सर। अगर यहाँ पे मेरी आईडी मैं स्ट्रिंग में कुछ कर दूं तो अब कौन सा वाला हैंडलर चलेगा बताओ? रोंग समथिंग रोंग। हाँ, समथिंग रॉन्ग। बताओ मेरा तुम क्या हुआ अभी? क्या सर? समझ में आ रहा है कुछ? बताओ क्या है? सर वो वहाँ पे उनको मिला नहीं था, कंट्रोलर में नहीं कंट्रोलर में नहीं था तो ग्लोबल में जाना पड़ा। ग्लोबल में देखा वो कंट्रोलर एडवाइस लगा हुआ है किसी क्लास में, तो मतलब वो ग्लोबल कंट्रोलर है जिसमें वो लगा हुआ है @नोटेशन लगा हुआ है। समथिंग रोंग क्यों आया? नॉट फाउंड नहीं आया। हम देख रखा हुआ है बॉडी में वही है। सर बॉडी में आपने समथिंग रोंग देख रखा है, वही आएगा ना। ये दो हैंडलर में से वही क्यों चला? पहले तो ऊपर वो भी चल सकता था। उनको सर को कंफ्यूज कर रहे हैं। राजीव क्लियर कर रहा है। सर बेड रिक्वेस्ट हाँ, बेड रिक्वेस्ट दी है, तो बेड रिक्वेस्ट के कारण जो आपने उसमें लिखा है कि समथिंग रॉन्ग, अगर वो स्टूडेंट की आईडी देता तो वो रॉन्ग टाइप की रहती, ठीक है, वो नहीं फाउंड होती तो फिर वो नॉट फाउंड होता। तो फिर ये इसी से क्यों करा? एक्सेप्शन आया तो ना ये सबको क्लियर हुआ नहीं हो रही? अगर उसने ये वाला एक्सेप्शन जनरेट किया स्टूडेंट नॉट, धन्यवाद भैया, तो गाड़ी कहाँ पे जाएगी? ग्लोबल के पास, और वो चेक करेगा अच्छा स्टूडेंट नॉट। उसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन आएगा, अगर वो कंट्रोल सर्विस के अंदर आया हुआ है तो उसे कौन हैंडल करेगा भैया? एक्सेप्शन। तो हमेशा कौन सा मैसेज आएगा? Something wrong। अरे नहीं आया समझ में? चलो जल्दी से रेडी करो फटाफट एप्लीकेशन। मैं एक बार समझाता हूँ। पूरा क्लोज हो गया। हम पढ़ क्या रहे थे? एक्सेप्शन। कहना क्या चाहता है स्प्रिंग के लोग, क्या कहना चाहते हैं? एवरीबॉडी उनका ये कहना है कि जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग क्या कर रहा था? 500 इंटरनल सर्वर अगर दे रहा था, याद है? Yes। अब कोई भी गलती करो, कोई भी एक्सेप्शन आएगा, कुछ नहीं करोगे तो क्या आ रहा था? 500 इंटरनल सर्वर और एक ट्रेस आना होगा। वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं एक्सेप्शन आया ना तो प्रॉपर मैसेज आना चाहिए। याद करो हम कोड जावा पढ़ रहे थे, है ना? प्रॉपर अभी भी प्रॉपर नहीं जा रहा है, इंडस्ट्री लेवल का तो अभी नहीं जा रहा, वो भी एक बड़ा रास्ता है, उसके लिए भी अलग से हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन दिखा दूंगा वैसा जो इंडस्ट्री लेवल का थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ये बात समझ में? उससे हैंडल करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट लाया गया? एक्सेप्शन हैंडलर। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग को
करने के अलग अलग तरीके हैं। एक होता है मेथड लेवल पे जहाँ ट्राई के जाना पड़ेगा जो बिल्कुल काम करेंगे, इससे उसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरा होता है कंट्रोल। हर एक कंट्रोलर में आप क्या बनाओगे, एट द रेट एक्सेप्शन, उसे बताओ स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसे अलग अलग तरह के क्लासेस बनाओगे जो उसको हैंडल करेगा। ये सब अगर आप चाहते हो एक कॉमन बनाना है तो वहाँ पे एट द रेट क्या डाल दोगे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो पेरेंट क्लास है, कोई भी एक्सेप्शन आएगा हैंडल कर लेगा। ये बात समझ में आ गई है सर? दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका हमने बोला अगर ऐसा करोगे तो तुमको हर कंट्रोलर में एक्सेप्शन हैंडलिंग डालना पड़ेगा। कंट्रोलर सर्विसेज बिजनेस लॉजिक के लिए, तो उन्होंने फिर एक तरीका दिया जिसकी मदद से तुम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ जा सकते हो। उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, एट द रेट कंट्रोलर एडवाइस, जिसके कारण पावर क्या आया, 10 कंट्रोलर है, सबके एक्सेप्शन हैंडलिंग का लॉजिक कहाँ पे आ जाएगा, सिंगल एक क्लास में। तो वो हमने एक्सेप्शन में क्लास बनाई जिसका नाम रखा ग्लोबल एक्सेप्शन, और उसके ऊपर क्या नोटेशन डाल दिया, उससे क्या ताकत आया, स्प्रिंग को पता है कि कहीं भी एक्सेप्शन आया तो मुझे यहाँ ले जाना है। अच्छा, वहां तुमने अलग अलग क्या डाल रखे हैं, हैंडलर, स्टूडेंट नॉट फाउंड, ऑलरेडी एग्जिस्ट, 10-10, तो जो भी मैच करेगा वो चलेगा। तो ये पहले पढ़ रहा है क्या, हर एक्सेप्शन के लिए अलग अलग क्लास बनानी पड़ेगी। और एक्सेप्शन के लिए बिल्कुल बनाना पड़ेगा, अलग अलग क्लास नहीं होगा। स्टूडेंट नॉट फाउंड के लिए क्लास, हां वेरी गुड भैया, नरोत्तम बढ़िया क्वेश्चन पूछा। स्टूडेंट नॉट फाउंड के लिए एक क्लास बनेगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड के लिए दूसरी बनाना पड़ेगी, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए तीसरी बनाना पड़ेगी। जितने तरीके के एक्सेप्शन होंगे उतनी तरह की क्या बनेगी, मतलब यहाँ पे आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है, यहाँ एक एंटिटी वहाँ पे 10-10 एंटिटी आएगी, यहाँ एक क्लास बना रखी है, ऐसी 10-10 क्लास बनेगी। आया समझ में, यही खेल बढ़ रहा है। आप ग्लोबल तो वही रहेगा। चलो जल्दी से लिखो कोड भैया। ठीक है, 3 लोग अभी जो लोग आज छुट्टी पे हैं, जो नहीं गए हैं, आप लोग अलॉट कर लो, कल तक उनको एक्सेप्शन हैंडलिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए उन लोगों को, एक्सेप्शन हैंडलिंग। यस सर। आप खुद डिसाइड कर लोगे मुझे करना है, यस दो ही लोग, दो ही है ना, बंदे अलॉट कर दो, और एक एक जो छुट्टी पे है ना उनको एक एक बंदा अलॉट कर दो। जल्दी दो लोग एसोसिएशन को अलॉट कर दो, 1-to-1 एसोसिएशन कर दो। सर जो इंटरव्यू होगा उनका भी सबको जब से इंटरव्यू गया वो छुट्टी पे है, मतलब जो ऐसे जिनके उम्मीद है आने की, मैं बंदे बताता हूं जिन्होंने गिव अप नहीं किया है, बस से अश्विनी, महिमा, मनीष और अजिता बर्फा। हर्षिता बर्फा, हाँ 3 लोग हैं, मनीष, हर्षिता बर्फा और ये मनीष, और ये क्यों अफसर ने मुझे कुछ डिटेल नहीं दिया है, एमएचडी जैसे कॉलेज का कुछ काम मुझे बताया नहीं। ये 3 लोग। अश्विनी, हाँ उसको भी 4 लोग। तू तो वहाँ पे जा रही है। 4 लोग ऊपर आता ना 4 लोग हैं एब्सेंट एब्सेंट, चारों को बता दें। 4 लोग। रिप्लाई नहीं कर पाया। आज किसका इंटरव्यू लेंगे? आज इंटरव्यू तो तुम अश्विनी को बता देना, तुम्हारा भी लेंगे, तुम शिवकांत को बता देना, और परिका भी नहीं, आज नहीं है ना, अभी तो नहीं है। आज तो तुम हर्षिता को बता देना, और शारिक भाई मनीष को बता देना। आप याद रखना किसका नाम किससे जुड़ा है। वो नहीं बताएंगे तो मैं इनको खड़ा कर दूंगा, ठीक है ना? मनीष को आप मनीष दिलदान क्या हो गया, 1-to-1 एसोसिएशन। अभी बता देगा मनीष। अमित अच्छा, दूसरा थोड़ा यार तुम बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यस सर। सुधार हो रहा है पक्का ना। मतलब कॉन्फिडेंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक और क्लास, अगली क्लास में एक रियल एप्लीकेशन बना दूंगा, मतलब रियल कैसा कि जैसा इंडस्ट्री में यूज मल्टी, तो रियल मल्टी तो अभी आने वाला है। एक काम करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग को इधर ही रोकते हैं हम। कल से हम क्या पढ़ने वाले हैं, अरे नहीं सर एसोसिएशन भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। कल से हम मल्टीपल एंटिटी पे आने वाले हैं। कल से किसकी एंट्री हो जाएगी, एसोसिएशन। किसकी एंट्री हो जाएगी भैया, एसोसिएशन, ठीक है। सर ये अपन वो कंट्रोलर पे वो लगा के कर रहे थे ना, वो ये ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं तब नहीं आ रहा है वो वाला। अच्छा ग्लोबल, हाँ ग्लोबल के केस में वो चलाओ भैया। हाँ, ये रॉन्ग यूआरएल देके देखो जरा क्या हो रहा है। हो रहा है। अरे ग्लोबली में रॉन्ग यूआरएल देके देखो राजदीप क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बताइए तो लोग क्या समझते हो, क्या करते हो।